हेलो दोस्तों, अभी हमारी उपस्थिति सुपौल ज़िले में है और हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं शायद आप लोग इनको पहचानते होंगे क्योंकि पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं त्रिवेणीगंज विधानसभा से और इस बार फिर से ये चुनाव लड़ेंगे। चलिए आज हम इनसे बात करते हैं और आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है एनपी बिहार चैनल। जी, आपका भी स्वागत है। सर, पहले आप चुनाव लड़ चुके हैं, उस चुनाव में आपको क्या रिस्पॉन्स मिला और आप लोजपा पार्टी को क्यों चुने? क्योंकि बहुत सारी पार्टी है, इस पार्टी में आपको क्या ऐसी खास बात लगी कि इस पार्टी को ही आप ज्वाइन किए? देखिए, हमारे बड़े साहब रामविलास पासवान जी जो थे जी 2000 में पार्टी बनाए अपना। उससे पहले ही हम 2000 ईस्वी में वो पार्टी बनाए, लोक जनशक्ति पार्टी। लेकिन हमारे घर से ताल्लुकात उनका पूर्व से ही रहा है। जब वो दलित सेना का गठन किए थे तो मेरे बड़े भाई दलित सेना में थे। बाद में उसको नौकरी हो गया तो नौकरी में चले गए। लेकिन हमारे घर से ताल्लुकात पासवान जी को बड़े साहब रामविलास पासवान के रामविलास में आदरणीय है हमारे, उनसे सब दिन से ही हमारा ताल्लुकात रहा है। और क्या अच्छा लगता है आपको इस पार्टी में? देखिए, वो सबकी बात, वो जात पात की बात नहीं करता। मैं भी जात पात का खिलाफ करता हूँ। मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई एकदम भाई। हम लोग कोई जात पात की बात नहीं करता है ये पार्टी। रामविलास पासवान भी जमात की राजनीति की है सब दिन। आपको याद होगा 2005 में जब चुनाव हुआ था तो रामविलास पासवान जी ने कहा था लालू यादव को कि आप किसी मुस्लिम को, जिस समय में रामविलास पासवान जी को 29 ठो सीट मिला था पूरे बिहार में, तो बोले थे कि आप जब मुसलमान एमवाय समीकरण के लेकर के आप चल रहे हैं तो आप मुसलमान को बनाइए मुख्यमंत्री, हम जो है सो आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने मुसलमान को नहीं बनाया। बाद में खींचातानी हुआ, दल टूट गया, लोग चले गए, विधायक लोग नीतीश जी को बना दिए। लेकिन हमारी पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है, जमात की राजनीति करती है। और इसीलिए हमको ये सोच अच्छा लगा है, इसीलिए हम अपने, ये जात है इसीलिए हम उस पार्टी में नहीं है। सोच अच्छा है, विजन अच्छा है, इसीलिए हम उस पार्टी में पहले भी थे। दलित शोषितों अल्पसंख्यकों के लिए सोचा रामविलास पासवान जी ने, तो हम आज से पार्टी में नहीं है, 2000 ईस्वी से पहले से ही पार्टी में है। पार्टी तो 2000 में बना, उससे पहले दलित सेना में हमारे घर से लोग जुड़े हुए थे, बड़े भाई। उसके बाद वो नौकरी में चले गए तो हम उसमें आ गए। आपकी पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम जनता के हित के लिए क्या होगा? देखिए, ये हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये विजन है हमारे चिराग पासवान जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। वो सबसे पहले बिहार को उस स्थिति में ले जाना चाहते हैं कि उनका विजन स्पष्ट है कि पलायन पहले रोकना है। हमारे देश में और हमारे बिहार में अगर बिहारी कहीं जाता है तो हम लोग को हे दृष्टि से लोग देखता है। वो दृष्टि को दुरुस्त करने के लिए चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन लेकर के वो अपना डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं कि हमको क्या क्या करना है। यानी आप कहना चाहते हैं कि बिहार के लोग अगर किसी और देश में जाते हैं तो उनको हीन नज़रों से देखा जाता है, बिहारी है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एकदम ख़त्म करेंगे। और कोई किसी शख्स में नहीं है, वो चिराग पासवान में है कि वो चीज़ को वो देखे हैं भली भांति। चूँकि वो इंडस्ट्रीज में मुंबई भी गए थे, फिल्म इंडस्ट्रीज में, और वहाँ पे जाकर के देखा ही कि बिहार के लोगों के साथ क्या खिलवाड़ होता है। इसलिए उन्होंने एक अपना विजन बनाया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, और सारा डॉक्यूमेंट उनका तैयार है कि हमको क्या काम करना है। अच्छा, तो अगर आप विधायक बनते हैं, जैसे पूर्व भी आप विधायक प्रत्याशी रह चुके, कुछ वोटों से हारे थे, अगर इस बार आपको टिकट मिलती है और आप जीतते हैं तो आप जनता के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, हम जहाँ से लड़ते हैं, मेरा सोच सिर्फ त्रिवेणीगंज में निहित नहीं है। हमारा सोच जिला में है कि जिला में क्या प्रॉब्लम है उसको देखेंगे। भ्रष्टाचार थोड़ा सा बढ़ गया है, हमारी पार्टी की सरकार है, लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। भ्रष्टाचार पे काम करेंगे, उस पर काम करेंगे। और हमारे त्रिवेणीगंज में जहाँ से हम चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पे जो है सो जाम का बहुत व्यवस्था खराब है। वहाँ पे हम चाहते हैं ओवर ब्रिज बनवावें। ओवर ब्रिज बनवाएंगे, ये दूसरा काम हुआ। हाँ, और जहाँ पे अभी एगो बेलापट्टी का आप सुने होंगे कि वहाँ पे कुछ लोगों जो है सो डूब के मर गया। हाँ, 9 पलट गई। वो पुला अभी तक नहीं बना है, जबकि हम
10 में चुनाव लड़े थे तो वहाँ पे गए थे, तो उसी समय में जनता लोगों ने हमसे मांग किया था कि आप जीतिएगा तो ये पुल बनवाइएगा। कितने वोट से आप हारे? 7,000 से फर्स्ट भी 2010 में हारे, और 2015 में भी हमको रामविलास जी हमारे आदरणीय उन्होंने टिकट दिए थे। तो उस समय में जो है सो चूँकि लालू जी भी और नीतीश जी भी दोनों गठबंधन हो गया था 2015 में, और हमारा गठबंधन जो है सो सिर्फ भाजपा से था, लोजपा को, तो उस समय में 25,000 से हार गए थे। 2020 में चूँकि बड़े साहब गुजर गए तो चिराग बाबू ने हमको कहा कि आप लड़िए, लेकिन हमने मना कर दिया कि हमको चुनाव नहीं लड़ना इस बार। बड़े मतलब साहब आप लड़े ही नहीं है? 2020 में हम खुद नहीं लड़े, जानबूझ के नहीं लड़े? हाँ, बड़े साहब गुजर गए थे तो हमारा मन नहीं हुआ कि हम चुनाव लड़े। मतलब आप हाँ। फैमिली मानते हैं और फैमिली में कोई मेंबर चला गया तो आप कैसे चुनाव लड़ते? फैमिली ही है, एकदम फैमिली है, चूँकि आज से संबंध नहीं है। हम तो बोला कि जब हम बच्चे थे तब से हमारे घर से संबंध है। हाँ, मानो तो देव वरना पत्थर है ही। हाँ हाँ हाँ, वो सब कुछ हमारे मानने पे है। मानने पे हम मानते हैं। हमारे गार्जियन थे, हमारे घर के भी गार्जियन थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। त्रिवेणीगंज विधानसभा के जनता को आप क्या मानते हैं? जनता तो भगवान होता है, उनका आशीर्वाद हमको मिला भी। अब मेरा नसीब में नहीं था, इतना वोट देने के बावजूद भी हम हार गए, तो हम अपने नसीब को कोसते हैं। कितना वोट आया था आपको? 56,000 तो आया। 56,000 आ गया? 56,000 लोगों का प्यार मिला आपको? हाँ मिला, कुछ वोटों से हारे हैं, तो हम अपने नसीब को कोसते हैं। जनता का कोई नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि एक न एक दिन इस बार जनता हमारे साथ रहेगी। किस क्षेत्र से आपको वोट कम मिली थी? वो क्षेत्र हम नहीं जानते हैं कि कहाँ से मिला। तो पुल बनने पे आप काम करिएगा, पुल बनवाइएगा। बेलापट्टी में जहाँ पे लोग अभी डूब के मरा है, वहाँ पे आप पुल बनाइएगा बेलापट्टी में, अगर आप विधायक बने। वो गुड़िया पंचायत है, किसी को इतिहास भूगोल नहीं है मालूम, वो गुड़िया पंचायत का बेलापट्टी है। त्रिवेणीगंज का गुड़िया पंचायत है, वहाँ की है वो। तो हम वहाँ पे सबसे पहले वो बनेंगे, उसके बाद किसी पे हम काम करेंगे। मतलब विधायक बनिएगा तो सबसे पहले आप जहाँ पे अभी घटना हुई है वर्तमान में कि लेडीज लोग डूब के मर गई है नाव पलटने की वजह से, वहाँ पे आप सबसे पहले पुल बनवाएंगे? हाँ, वहाँ पे पहले पुल बनवाएंगे। अगर हमारे हैसियत अगर बिहार सरकार का नहीं होगा तो मैं केंद्र से ला करके पुल बनवाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मतलब केंद्र तक आप चले जाएंगे जनता के लिए? क्यों नहीं जाएंगे, केंद्र में भी तो इंसान ही रहता है। वहाँ पे अपनी क्षेत्र की बात बताऊंगा और ले आऊँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग वहाँ पे जाना नहीं चाहते हैं या लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। हम ऊर्जावान लोग हैं, हम जाएंगे और लाएंगे। अगर बिहार से हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो केंद्र से लाएंगे। इस बार आपकी मेहनत जारी है, लगातार क्षेत्र घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? जनता का एक ही मांग है कि विजय पासवान 2 बार चुनाव हारे हैं, इस बार अगर उनको इस बार जिताएंगे? जिताएंगे ही नहीं, भारी मतों से जिताएंगे जी। अच्छा, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से एनपी बिहार के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये एनपी चैनल बहुत अच्छा चैनल है, और हम कहेंगे कि इनको आप लोग सपोर्ट कीजिए और बधाई दीजिए कि ये एक महिला होकर के बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। और एनपी चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे घर तक पहुँचे हैं और हमारी बात बिहार के गांव तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्षेत्र के जो दर्शक लोग आपको देख रहे हैं, जो आपके जनता है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने लेकर के? ये तो मेरी बात हो गई, आप अपने तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे जनता लोग से? हम जनता को यही कहेंगे कि हमको एक बार काम करने का मौका दीजिए, और अगर आपके हाथ में पावर है, आप हमको अगर जिताते हैं और हम जीतते हैं, तो जो सारे काम है वो हम करेंगे। एक बार आप हम पर विश्वास कीजिए। 2 बार आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, थोड़ा सा अधूरा रह गया, उस अधूरा को थोड़ा सा पूरा कीजिए। परिचय क्या हुआ? मैं विजय पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी का संसदीय बोर्ड का जिला अध्यक्ष हूँ और पूर्व प्रत्याशी त्रिवेणीगंज का रहा हूँ। अभी वर्तमान में मैं उम्मीदवार भी हूँ, वहाँ चुनाव लड़ेंगे और सीट भी हमको लोक जनशक्ति पार्टी आर को आने वाला है वहाँ से। तो दोस्तों, आप देख रहे थे एनपी बिहार, और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए विजय पासवान जी थे, जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं और फिर से लड़ेंगे। और आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, और आप लोग की क्या मांग है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
क्योंकि जनता लोग को तो भगवान का रूप दे दिए, मतलब फैमिली से भी ऊपर। तो आप लोग भी एक कष्ट करें कि कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर लिखें और क्या सोचते हैं विजय पासवान जी के बारे में, ये चीज़ ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे एनपी बिहार।